जी सर, अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का एक बार पुनः हम स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं शंकु कोण। शंकु किसे कहते हैं? किसी एक समकोण त्रिभुज को। पहले तो हम समकोण यहाँ पर त्रिभुज एक बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज को। ऐसे हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। इस समकोण त्रिभुज के दोनों इसके परिता जो आकृति घुमाई जाएगी, इसके परिता जो इसकी एक भुजा के परिता यदि घुमा दिया जाए तो ये इस प्रकार से ये जो होगा, अब इसकी हम मिला देंगे, यानी इस तरह से ये जो आकृति बन गई शंकु हो जाएगी। इसको हम मान लेते हैं, यानी ए और ये भुजा डाल देंगे बी। इनके बीच की मैंने दूरी मान ली एल, और ये बिंदु हमने डाल दिया ओ, इसको हमने मान लिया है एच। सीधी ऊंचाई एच होती है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी हमारी आर हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी आर होगी, इसको हम डाल देंगे ये सी। तो हम लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है, यानी ए बी का स्क्वायर कर लेंगे हम, ए बी। अगर हम यहाँ से तिर्यक ऊंचाई इसकी हम तिर्यक ऊंचाई निकालें, तिर्यक ऊंचाई क्या है देखते हैं। ए बी पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का स्क्वायर बराबर, ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ए ओ का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ ए बी क्या थी? ए बी थी हमारी एल, एल का स्क्वायर हम ए बी जगह हम एल लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी के बीच की जो दूरी थी एल है, इसलिए हम ए बी बराबर हम एल लिख सकते हैं। तो ए ओ क्या है? ए और ओ इसके बीच की जो दूरी हमने मान के रखी थी एच, तो यहाँ से हम एच स्क्वायर कर सकते हैं प्लस ओ बी, ओ और बी के बीच की जो है आर, डिस्टेंस कितनी है? दूरी आर, तो इसको हम आर स्क्वायर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से निकालना चाहें एल बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको एल बराबर लिखेंगे तो ये तो ये इधर चला जाएगा रूट में, इधर अंडर रूट में हम इसको चढ़ा देंगे, एच अंडर रूट आ जाएगा, और इधर आ जाएगा एच का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में आर का स्क्वायर आएगा। यहाँ से एल बराबर जो हमारी तिर्यक ऊंचाई आई है, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तिर्यक ऊंचाई होती है। इसी प्रकार अगर हम देखें यहाँ से एक इसको लिख लेते हैं, तिर्यक तिर्यक ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर तिर्यक ऊंचाई एल बराबर ये आ जाएगा अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। अब कहीं पे ये मान लीजिए ये आर जो होता है ये त्रिज्या मान लेते हैं। अब इस त्रिज्या का जो दोगुना हो जाएगा वो व्यास कहलाता है, इस त्रिज्या का ही, यानी यहाँ से, यानी ये जो सी पॉइंट है हमारा, इस सी पॉइंट से लेकर इस बी पॉइंट तक ये टोटल जो दूरी होगी ये व्यास होगी। अगर जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो ओ और बी की जो दूरी रह जाएगी आधी, 4 की आधी 2, तो त्रिज्या बराबर हमारा 2 आ जाएगा। अब अगर व्यास कह दिया जाए तो त्रिज्या का अगर 2 है तो 2 का 2 गुना व्यास हो जाता है, तो 2 का 2 गुना 4, यानी व्यास इसका आधार निकल के आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो अगर मान लीजिए कहीं सवाल में हमारे पास त्रिज्या नहीं है, अगर त्रिज्या नहीं है तो यहाँ से त्रिज्या आर बराबर हम अगर निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर अंडर रूट में आ जाता है एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ से निकाल लेते हैं तो यहाँ से त्रिज्या हमारी निकल आएगी, यहाँ से त्रिज्या निकल आएगी। तो अब हम आगे इस शंकु का, हम यहाँ से आयतन अगर निकाल लें, शंकु का आयतन, दूसरा फार्मूला शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, पहले आज हम सब फार्मूला पढ़ लेंगे। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम, वी यानी वॉल्यूम बराबर ए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन।
तीसरा हमारा सूत्र है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये पाई आर एल होता है। चौथा फार्मूला हमारा आ जाएगा शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब अगर यहाँ से हम निकाल लें शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा हमारा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय जो संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है उस शंकु का वक्र पृष्ठ और शंकु का आधार का जो क्षेत्रफल होगा, दोनों को मिलाकर के जो हमारा क्षेत्रफल निकल कर आएगा वो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो शंकु का यहाँ से हम संपूर्ण पृष्ठ अगर हम निकालें तो दोनों को मिलाकर यानी शंकु का वक्र पृष्ठ क्या है, पाई आर यल प्लस में शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से अगर हम आगे लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा पाई और आर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारा क्या बच जाएगा, एल प्लस में आर, एल प्लस में आर। इस प्रकार शंकु का जो संपूर्ण प्रश्न निकल कर आएगा ये आ जाएगा। ये सब होते हैं वर्ग सेंटी, इसको भी हम वर्ग सेंटी में वर्ग सेमी लिख सकते हैं, वर्ग सेमी, ये भी वर्ग सेमी और ये भी वर्ग सेमी होता है। जो आयतन होता है घन सेंटीमीटर, आयतन आ जाएगा घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। अब हम आगे सवाल देखेंगे। एक हमारा प्रश्न दिया गया है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या तो जो है 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई तथा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखते हैं इसको हम अगर हल करेंगे इस सवाल को। पहले सवाल में कह रहा है शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए, लिखा है शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या जो दी गई है हमारे प्रश्न में आर बराबर, त्रिज्या को आर से डेनोट करते हैं, तो आर का जो मान दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। और शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई h बराबर जो दिया गया है 12.12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर। अब शंकु की ऊंचाई तो है लेकिन हमको ज्ञात करना है शंकु की तिरछी ऊंचाई, क्योंकि शंकु में दो प्रकार की ऊंचाई होती है, एक तो सीधी हाइट होती है, दूसरी एक जो तिर्यक ऊंचाई जो तिरछी होती है त्रिभुज के आकार में, इस प्रकार में इसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। और यहाँ से जो सीधी जो हाइट होती है ये एच है, इस एच का मान है 12 सेंटीमीटर और ये हमको ज्ञात करना है एल। तो शंकु की जो तिरछी ऊंचाई का फार्मूला हमने आपको लिखाया था, शंकु की तिरछी ऊंचाई बराबर, तिरछी ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट में एच का स्क्वायर करेंगे प्लस में आर त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से
h बराबर का मान जो दिया है 12 का स्क्वायर प्लस में 3.8 का मान दिया था 3.5, इसका स्क्वायर करेंगे। इसको आगे हल करेंगे तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144 प्लस 3.5 का जो स्क्वायर होगा 12.25। इन सभी को हम जोड़ेंगे तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा ये 25 ये 6 और 4 1 5 156.25। अब क्या करेंगे ये दशमलव हटा देंगे, नीचे लिख देंगे 100। यहाँ से आगे इसको हल करते हैं तो ये जो स्क्वायर है 15,625, ये इसको रूट के बाहर करेंगे तो ये 125 का स्क्वायर था 15,625, तो ये आ जाएगा रूट के बाहर। इसको हम रूट के बाहर अगर हम लिख लें तो ये 125, अब ये दशमिक जो 100 आया था नीचे ये भी अंडर रूट में गया था, इसको वही हम लिख लेंगे 10 के रूप। यहाँ से आगे हल करेंगे तो L जो बराबर हमारा निकल कर मान आ जाएगा, इसको अगर हम भाग करेंगे तो ये आ जाता है 12.5 सेंटीमीटर। ये आया है शंकु की तिरछी ऊंचाई। अब यहीं से हम निकाल लेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोबारा करते, मैं अभिजीत सर अपने YouTube चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को शंकु से कुछ रिलेटेड प्रश्नों के बारे में हम बताएंगे। कैसे लिखा है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई तथा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम बना लेते हैं शंकु। हमने ये शंकु एक बना लिया त्रिभुज के आकार का, इस तरह का ये शंकु हो जाएगा। और जो इसकी त्रिज्या r, यानी यहाँ से जो r, इसकी जो आ जाएगा r का जो मान है हमारा 3.5, और ऊंचाई यानी सीधी जो हमारी ऊंचाई थी 12 सेंटीमीटर है। दिया है शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो दी गई है शंकु की ऊंचाई h बराबर है 12 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है सवाल में कि शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई हमें पता है ये वाली होती है, ये वाली L, यानी AB की जो दूरी होती है, इसके बीच की जो दूरी होती है ये तिरछी ऊंचाई होती है, सीधी को हम हाइट करते हैं। तो हमको L निकालना है, L बराबर, तो L तिरछी ऊंचाई शंकु की तिरछी ऊंचाई बराबर, तिरछी ऊंचाई यहाँ से हम L निकाल लेंगे। L बराबर जो होता है अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हमने अपनी पहले वीडियो में ये सूत्र बताया था, उसी में अब हम देखते हैं h स्क्वायर, h बराबर है शंकु की ऊंचाई यानी 12, तो यहाँ से 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस r बराबर है 3.5, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 3.5 स्क्वायर भी हमने आपको सिखाए थे, तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं याद होना चाहिए था। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस लिखा है 3.5 का स्क्वायर करना है, उससे कोई मतलब नहीं, हमको वर्ग करते समय दशमलव को मान लेते हैं, दशमलव मेरे पास है नहीं, इसको हटा दें।
अभी वर्क करते समय तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इकाई अंक था 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, इधर लिखेंगे 5 25, और 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 से एक ज्यादा संख्या होगी 4, तो 3 और गुणे 4 करेंगे तो 12, यानी जो 35 का जो स्क्वायर निकल के आएगा 1225। अब बात आएगी, यहीं पे आती है दशमलव था, लेकिन सवाल में तो यहाँ दशमलव दिया है, हमने तो दशमलव दिया नहीं है, तो दशमलव यहाँ से हम करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं दशमलव के बाद कितना अंक है, एक, घात कितनी चढ़ी थी, 2, तो इसी एक अंक का 2 गुना 2 होगा, तो 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 3.5 का जो स्क्वायर आएगा निकल के 12.25। इन सभी को हम जोड़ लें, जोड़ने पर हमारा आ जाएगा, ये जोड़ लेंगे तो 0.25, अब इधर जोड़ेंगे तो ये 6, एक और ये 5 और ये 1, यहाँ से हम दशमलव हटा देंगे, नीचे 100, हमारा क्या बचेगा, 156.25 और बटे में 100। अब ये आएगा रूट के बाहर, रूट के बाहर, तो रूट के जो बाहर हम लेंगे इनको, तो रूट के जो बाहर ये निकल के आएंगे, तो रूट के 2 अंकों का एक जोड़ा बनता है, तो ये आ जाएगा हमारा, ये जो है स्क्वायर 125 गुणे में 125, 125 गुणे में 125, और ये 10 के 2 गुणनखंडों में विभाजित करें तो 10 गुणे में 10। अब रूट के बाहर इसको करेंगे तो दो सेम संख्याओं का एक जोड़ा बाहर निकल कर आ जाएगा, यानी L बराबर जो हमारा आ जाएगा 125 और बटे में 10, तो L बराबर, और यहाँ से हल करें तो 12 नीचे एक है तो एक यहाँ पर दशमलव लगा दें एक अंक के बाद, तो L बराबर 12.5 सेंटीमीटर। ये शंकु की तिरछी ऊंचाई निकल के आ गई है, ये शंकु की तिरछी ऊंचाई निकल के आ गई है। अब हम इसी अब इसमें शंकु की तिरछी ऊंचाई हमने निकाल ली 12.5, अब हम इसका निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ, शंकु शंकु का, तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, अब हम इसी प्रकार निकालेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका जो सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, शंकु का पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर वर्ग सेमी, वर्ग सेमी, यहाँ से पाई का मान हम लिखेंगे 22/7 गुणे आर बराबर है 3.5, 3.5, और ब्रैकेट में L का जो मान दिया है 12.5 प्लस आर का मान 3.5, इसको आगे हल करेंगे तो ये यहाँ से दशमलव हटा करके नीचे 10 ले आएंगे, दोनों जगह दशमलव हटा दें, इधर भी दशमलव हटेगा, यहाँ भी 10, इधर भी दशमलव हटेगा, यहाँ भी 10, 10 इसलिए आया क्योंकि दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना हम जीरो लिखते हैं 22/7 गुणे 35/10 गुणा, इनको इनको हम जोड़ लेंगे, ये 5 5 10 का 0, हाथ हासिल लगेगा 1 2 3 और एक हासिल बचेगा 6, और ये 160, 125 और 35 160 और बटे में 10। अब जहाँ जहाँ भाग हो रहा है कट रहा है वहाँ काट दो, ये जीरो कैंसिल, ये 7 5 बार में कट जाएगा, 7 पच्चे 35, 5 एकन ये 2 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये 2 एकन और 2 अट्ठे 16। अब हमारे पास क्या क्या 8 और ये 22 बचा, 8 गुणे 22 यानी 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगेगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 वर्ग सेंटीमीटर, जो इसका क्षेत्रफल निकल कर आएगा, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय
जो क्षेत्रफल आएगा 176 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह के हम आगे सवाल अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और हमारी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक व शेयर करें और बेल आइकन पर ऑल पर सेलेक्ट करें। धन्यवाद। बाय बाय।